श्री गुरु महिमा को कहे अति ऊंच मुकाम, पाके गुरुपद को करो बार बार सलाम। परम पूज्य कृपा पुरुषोत्तम एवं संत समाज तथा भक्त समाज। मौसम तो खराब है ही, इस खराब मौसम में आपने जो अपना उपस्थिति का परिचय दिया, ये धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इधर भोजन भी तैयार है। केवल 3 बातें आपके सामने रखूँगा, आप सुनने का प्रयास करें। एक समय गोलोक में श्री कृष्ण भगवान ने अनुभव किया कि संसार में नाम साधना का अभाव सा होता जा रहा है। तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर कुछ समय बाद अपने द्वापर के सखा सुखदेवा ग्वाल को आकर्षित करके अपने पास बुलाया और कहा, जाओ, संसार में इस समय नाम साधना का अभाव हो गया है, इसलिए जीव संसार में से वैराग्य न हो तो हमारे यह दुर्भाग्य की बात है। हम आमतौर से देखते हैं कि साधक जो है वो साधना में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितनी कि होना चाहिए। सभी यही आशा रखते हैं कि गुरु महाराज कृपा कर दें तो हमको भगवान का दर्शन हो जाए। गुरु महाराज की तो कृपा रहती है, अगर उनकी कृपा न होती तो हमको ऐसे सद्गुरु प्राप्त नहीं होते। लेकिन कुछ माया का ऐसा प्रभाव है संसार में कि हम भगवान की तरफ उतनी तन्मयता से नहीं लग पाते हैं जितना कि लगना चाहिए। और जो बातें अध्यात्म के लिए आवश्यक हैं, उन बातों का हम पालन ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने प्रयास करके एक साधक आचार संहिता छोटी सी पुस्तिका का प्रकाशन कराया है, जो आप लोग उसको अध्ययन करेंगे तो आपको साधना में सहायक होगी। इसी के साथ साथ अभी हमारे संतों ने कृपा पुरुषोत्तम के बारे में बहुत कुछ बताया और उनकी कृपाओं का अंत नहीं है। अगर उनकी कृपाओं का वर्णन किया जाए तो ये ग्रंथ ही तैयार हो जाएगा। और उनकी कृपाएं तो संतों की कृपाएं तो स्वाभाविक होती हैं, लेकिन उनके लिए जो एक विशेष आदेश होता है, जो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल होता है और जो समय समय पर संत भगवान की प्रेरणा से यहाँ अवतार धारण करते हैं, उनको जो आदेश दिया जाता है उसका वो पालन करते हैं। उसी कार्यक्रम में हमारे सद्गुरु श्री सुखदेवा ग्वाल के रूप में जिन्होंने अवतार यहाँ धारण किया, उनको भगवान ने यही आदेश दिया था कि तुम संसार में नाम साधना का प्रचार करो। यद्यपि नाम साधना बहुत प्राचीन है, श्री सीता जी महारानी के माध्यम से संसार में प्रकट हुई है, लेकिन समय समय पर आचार्यों ने इसका संसार में प्रचार किया। लेकिन अब इस कलकाल में नाम साधना का अभाव सा हो रहा है। इसीलिए भगवान ने, क्योंकि मानस में भी कहा गया है कि कलयुग में नाम साधना के समान और कोई साधन नहीं है। जितने भी कर्मकांड हैं, जो वेदोक्त कर्मकांड हैं, वो सब दूषित हो गए हैं। उनका संसार में कोई फल दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उस नाम साधना का प्रयास तो गुरु भगवान ने हम लोगों को बताया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम उस पर अभ्यास करके और उसको लाभ न उठा सके तो यह हमारे संस्कार का दोष है या हमारे आचरण का दोष है। इसीलिए आचरण को सुधारने के लिए जो अध्यात्म के लिए नियम आवश्यक है, उनका जब तक हम पालन नहीं करते हैं तब तक उस तत्व की हमको जानकारी नहीं प्राप्त होगी और भगवान की कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब हमारे और ब्रह्म के बीच में माया का जो आवरण है, वो माया का आवरण सद्गुरु की कृपा से ही दूर होता है और उस आवरण हटते ही
हमको भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। मानस में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों ने भी कहा है कि गुरु के चरण में सभी देवताओं का वास रहता है, इसीलिए महाराज जी के सम्मुख सभी देवता आते थे और महाराज जी को अपनी वाणी सुनाते थे। वो वाणी महाराज जी ने संग्रह किया जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यद्यप हम उसका अभी महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब उसका प्रभाव संसार में फैलेगा और संसार उस तरफ झुक जाएगा और भारत का जो अध्यात्म का झंडा है वो संसार में ऊंचा रहेगा। ऐसा हमारा गुरुदेव महाराज बताते थे कि वो समय बहुत निकट आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक आपत्ति काल भी आएगा जबकि संसार में आबादी का बहुत भारी विनाश होगा। इस बात को तमाम पाश्चात्य विद्वानों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी बताया है और हमारे सदगुरु महाराज जी उसी बात को बताते थे और अपने सूरदास जी ने भी अपने जीवन काल में इसी बात को लिखा है। सूरदास जी ने लिखा है, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे, प्रजा बहुत बने, और काल व्याज से वही बचेगा जो सदगुरु का ध्यान धरे। सदगुरु का बड़ा महत्व है अध्यात्म की दृष्टि से, इसलिए हम सदगुरु में जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमको उसका लाभ, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। कृपा तो सभी मांगते हैं, लेकिन कृपा मांगने से नहीं मिलती है। जब सदगुरु प्रसन्न होते हैं तो अपनी कृपा बरसाते हैं। एक सदगुरु के लाखों करोड़ों शिष्य होते हैं, लेकिन सब पर वो आध्यात्मिक कृपा नहीं बरसती है। संसारी कृपा तो सबको मिल जाती है, लेकिन आध्यात्मिक कृपा उसी पर बरसती है जो उसके काबिल होता है। महाराज जी हमारे कहते थे, सोने की कुदारी भूरे पर नहीं चलाई जाती है, उसके लिए अच्छी जमीन चाहिए। जब हमारा क्षेत्र तैयार नहीं है, जब हमारा हृदय उस योग नहीं है, हमारे हृदय में काम क्रोध मन लोभ मोह मत्सर के कीचड़ भरा हुआ है, जब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम उस काबिल नहीं होंगे और वो भगवान की कृपा हमारे अंदर नहीं बरसेगी, हमको भगवान की झलक नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए अगर आप सदगुरु में अपना समर्पण करेंगे तो अवश्य उनकी कृपा का आप अनुभव करेंगे और कृपा मांगने से आपको नहीं मिलेगी, ये ध्रुव सत्य है। ये तो महाराज जी के अवतार का रहस्य है कि वो किस अंश से यहाँ अवतरित हुए थे, उनको क्या आदेश दिया गया था, उन्होंने जीवन भर उसका पालन किया और नाम साधना का संसार में प्रचार किया। और जो भी साहित्य देवताओं ने लिखाया है उसमें हर देवता की वाणी में, हर देवता के पद में एक वाणी जरूर लिखी है कि सूरत शब्द रकार में लाग जाए जय के और सरगुण निर्गुण का चरित्र देखे तन में है। राम साहब ने लिखा है, अनेक इलाही पाक जात आनंद ब्रह्म अविनाशी है, भरपूर खुलासा नूर वही और वही सबों के पास ही है, नहीं ऊंचा नीचा कम ज्यादा जो का तो सब घटवासी है, तू राम साहब में जाओ कहीं ये काया कावा काशी है। कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन एक माया का आवरण आ गया है। जब वो माया हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, ये हमारे संस्कार का दोष है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हम ऐसे सदगुरु के शिष्य होकर के भी हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, ये बड़े दुख की बात है। जैसा अकबर सिंह ने भी महसूस किया है कि इस समय सीतापुर अध्यात्म क्षेत्र में एक संकट उपस्थित हो गया है, यानी उसका नौकिस चरण सीमा पर आ गई और युद्ध की तैयारी हो गई। तो भगवान कृष्ण ने दोनों दलों को बहुत समझाया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया और उसका परिणाम क्या हुआ तो सब आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं और महाभारत पढ़ा नहीं होगा, वही परिणाम यहाँ भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा
20 साल हुआ सो हुआ, अगली साल ये परिस्थिति पैदा न हो और आप लोगों में एकता पैदा हो जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बस इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ, बैठे रहे आप आम को भूल जाइए। आम का टकराव बड़ा दुर्दायी होता है और आम के टकराव के कारण ये यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और कोई विशेष कारण नहीं है। महाराज जी हमारे हमेशा दीनता का पाठ पढ़ाते थे, उनके साहित्य में भी दीनता का वर्णन है। जब तक आप दीन नहीं बनोगे, भगवान की कृपा या सदगुरु की कृपा आप पर नहीं बरसेगी, इसलिए दीनता की जरूरत है। दीन बनोगे तो अहंकार मिट जाएगा और अहंकार मिट जाएगा तो आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। मनोज श्री सदगुरुदेव भगवान